अ लेटर टू गॉड। तो स्टोरी बेसिकली एक पर्सन की है जिसका नेम है लैंचो, और उसकी जो फसल है कॉर्न की वो हेल स्टॉर्म से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो वो गॉड को एक लेटर लिखता है जिसमें वो अपनी कंडीशन के बारे में बताता है कि उसकी फसल कैसे डिस्ट्रॉय हो गई है और उसकी फैमिली के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसमें अपनी कंडीशन के बारे में गॉड को बताता है और उनसे 100 पीसोस मांगता है। तो यहाँ पे इस स्टोरी में वो जो लेटर लेकर जाता है पोस्ट ऑफिस में सबमिट करता है। जो पोस्टमैन उस लेटर को लेकर हेड मास्टर के पास जाता है और कहता है कि इस पर्सन ने जो एड्रेस दिया है वो गॉड को लेटर उसने लिखा हुआ है, तो गॉड का एड्रेस तो मैं कहाँ पे लेटर पहुँचाऊँ। तो पोस्ट मास्टर जो होते हैं वो लेटर को खोल के देखते हैं, उसमें 100 पीसोस की मांग रहती है, उनके पास 70 पीसोस होते हैं। तो वो उसको गॉड की साइन करके वो 70 पीसोस उसमें रख के वो उसका लेटर जो होता है वो सबमिट कर देते हैं। लैंचो जब वो लेटर दोबारा उसको मिलता है तो उसमें उसमें केवल 100 पीसोस की जगह 70 पीसोस ही रहते हैं। तो वो सोचता है कि ये जो पोस्ट ऑफिस वाले लोग हैं उन्होंने मेरे 30 पीसोस जो है निकाल लिए हैं, मतलब ये क्रोक्स पीपल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड। तो ये आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट चैप्टर है। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। जो लैंचो की होप थी वो क्या थी। होप मतलब होता है आशा। तो आंसर देखते हैं। लैंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन एज इट वॉज अ मस्ट नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। लैंचो ने आशा लगाया था कि जो ये अच्छी बारिश होगी, क्योंकि जो अच्छी बारिश है ना वो फसलों को अब जैसे कि पानी की बहुत नीड होती है, तो उसकी वजह से जो उसकी फसल होगी काफ़ी अच्छी हो जाएंगी, इसलिए उसने एक अच्छी बारिश की होप लगाई थी। सेकेंड क्वेश्चन है, Why did लैंचो से दी रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन। लैंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो रेनड्रॉप्स है वो एक न्यू कॉइन की तरह लग रहे हैं। आंसर देखते हैं। लैंचो compared the raindrops with new coins because they were promising him a good harvest resulting in a more prosperity। तो यहाँ पर लैंचो ने कंपेयर किया था रेनड्रॉप्स को एज अ न्यू कॉइन, बिकॉज ये जो रेनड्रॉप्स थी ना वो बारिश होती तो काफ़ी जो है वो बारिश हो रही थी तो एक नए सिक्के की जैसे लग रहे थे। बिकॉज देखो फर्श पे या फिर कहीं फील्ड में जब भी रेन ड्रॉप्स गिरती हैं तो जैसे लगता है कोई नई कॉइन गिर रही है, ठीक है। और वैसे भी जो रेन ड्रॉप्स हैं उनसे जो है बारिश की जो बूंदें हैं ना वो फसलों को जो है अच्छे से, मतलब उनको पानी की जो नीड थी उसको कंप्लीट कर देती और उनकी जो फसल थी वो काफ़ी अच्छी ग्रो करती, और जिसकी वजह से जो उनकी जो हार्वेस्टिंग है वो काफ़ी अच्छी हो जाती और सुख समृद्धि लेके आती। सो इसी वजह से लैंचो ने कहा कि जो हमारी रेनड्रॉप्स हैं वो एक न्यू कॉइन जैसे लग रही हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द रैन चेंज। जो रैन थी वो कैसे चेंज हो गई। व्हाट हैपन टू लैंचोस फील्ड। लैंचो की जो फील्ड थी, खेत था, उसका क्या हुआ। तो आंसर देखते हैं। द रैन चेंज इन टू अ हेल स्टॉर्म। हेल्स फेल ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल स्लाइड एंड द कॉर्नफील्ड। दे डिस्ट्रॉयड लैंचोस फील्ड कम्प्लीटली। जो रैन थी वो हेल स्टॉर्म में चेंज हो गई। तो हेल्स मतलब होता है ना कि वो जो बर्फ़ के छोटे छोटे पत्थर हैं जिसको हम सब ओले कहते हैं, वो ओले के तूफानों में चेंज हो गई। हेल्स जो थे, हेल स्टॉर्म मतलब जो पत्थर थे, ओले थे, वो लैंचो के घर पे, गार्डन्स में और हिल साइड पे और जो उनकी फसल थी उस पर भी गिरे, और जिससे उनकी जो फसल थी वो जो है पूरी डिस्ट्रॉय मतलब पूरी नाश हो गई, मतलब ठीक है ख़त्म हो गई। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। वॉट वर लैंचोस फीलिंग वैन द हेल स्टॉप। तो जब लैंचो की फीलिंग क्या थी जब जो है हेल स्टॉर्म जो है वो स्टॉप हो गया था, रुक गया था। आंसर देखते हैं। लैंचो फेल्ट कम्प्लीटली ब्रोकन। लैंचो जो था ना वो खुद को एकदम टूटा हुआ सा महसूस कर रहा था। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, ही फेल्ट दैट दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर। तो जो जो लैंचो है ना वो अंदर से काफ़ी टूट चुका था और वो ये सोच रहा था कि जो ओले हैं उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, और वो यही सोच रहा था कि अब हमारे पास इस साल के लिए कोई भी कॉर्न मतलब खाने के लिए कॉर्न नहीं रहेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। तो कॉर्न और लैंचो को है किसमें जो है इतना फेथ था और उसने क्या किया।
आंसर देखते हैं, लैंचो हैड फेथ इन गॉड, ही फेल्ट दैट गॉड्स आई सॉ एवरीथिंग, ही रोट अ लेटर टू गॉड। तो लैंचो को जो है गॉड में काफ़ी ज़्यादा विश्वास था, उसमें फेथ था, और वो कहता था कि जो वो ऐसा महसूस करता था कि गॉड जो है, भगवान जो है वो सब कुछ देख रहे हैं, तो इसीलिए उसने एक लेटर लिखा गॉड को। 6th क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर, और उस लेटर को किसने पढ़ा? तो आंसर देखते हैं, द पोस्टमैन एंड द पोस्ट मास्टर रीड लैंचोज लेटर। तो पोस्ट मास्टर और जो पोस्टमैन थे उन्होंने इस लैंचो के लेटर को रीड किया था। 7th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया? आंसर देखते हैं, द पोस्ट मास्टर हेल्प लैंचो बाय सेंडिंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। लैंचो हैड रिटन अ लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम विथ मनी। द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू शेक लैंचोज फेथ इन गॉड। तो यहाँ पे देखो, जो पोस्ट मास्टर है उन्होंने लैंचो की हेल्प की गॉड के रूप में, उनको पैसे सेंड करके, पैसे भेजकर, क्योंकि वो चाहते थे कि जो लैंचो का इतना फेथ है गॉड में, वो उसको तोड़ना नहीं चाहते थे। तो इसी वजह से उसने जो है पोस्ट मास्टर जो थे उन्होंने जो है कुछ पैसे 70 पीसोस वो उसको इकट्ठा किया और भेज दिया किसको? लैंचो को। 8th क्वेश्चन है, वॉज लैंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम एंड मनी इन इट? तो लैंचो जो था, क्या वो लेटर वापस पाके और उसमें पैसे को पाकर क्या वो सरप्राइज हुआ था? सो आंसर देखते हैं, नो, लैंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी, इट वॉज बिकॉज ही हैड फुल फेथ इन गॉड, ही न्यू दैट गॉड सॉ एवरीथिंग इन वंस कॉन्साइंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, नहीं, लैंचो जो था वो सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज उसको गॉड पर पूरा विश्वास था कि हाँ, गॉड जो है मेरे लेटर को पढ़ेंगे, इसका आंसर आएगा, मुझे पैसे भी मिलेंगे। ठीक है, तो उसको पूरा विश्वास था गॉड पे, पूरा फेथ था। 9th क्वेश्चन देखते हैं, वॉट मेड हिम एंग्री? लैंचो को क्या थी जो उसको गुस्सा दिला दिया? तो आंसर देखते हैं, लैंचो हैज़ रिक्वेस्टेड गॉड टू फाइंड हिम 100 पीसोस, बट गॉड सेंट हिम ओनली 70 पीसोस। इट वॉज नॉट गुड ऑन गॉड अस पार्ट, दिस मेड हिम एंग्री। तो जो लैंचो था उसने लेटर में रिक्वेस्ट की थी कि मुझे 100 पीसोस चाहिए, लेकिन गॉड ने उसको 70 पीसोस ही दिए थे। तो वो ये सोच रहा था कि गॉड तो ऐसा कर नहीं सकते, वो पूरा ही पैसा मुझको दिए ही होंगे, तो इसी बात पर उसको जो है गुस्सा आ गया था। 10th क्वेश्चन देखते हैं, हु डज लैंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? तो विच सेंटेंस इन दिस स्टोरी टेल यू दिस? तो यहाँ पे स्टोरी कौन सा सेंटेंस आपको बताता है कि जो लैंचो का जो कंप्लीट फेथ था वो, और वो किस में था? तो आंसर देखते हैं, लैंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड। लैंचो का कंप्लीट जो फेथ था, पूर्ण विश्वास, वो गॉड में था। दिस सेंटेंस आर, वो सेंटेंस है, ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आई सी एवरीथिंग इवन वॉट इज डीप इन वन कॉन्साइंस। ठीक है, तो लैंचो का जो पूरा फेथ था वो गॉड में था, और वो पूरी रात वो यही सोच रहा था कि भगवान जो है वो मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे, बिकॉज वो सारी जगह प्रेजेंट है और वो अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे होंगे कि मेरी फसल कैसे नुकसान हो गई है हिल स्टॉर्म से। 11th क्वेश्चन देखते हैं, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंचो? तो पोस्ट मास्टर ने लैंचो को मनी क्यों सेंड किया? वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? और उसने गॉड की तरह साइन क्यों किया लेटर में? आंसर देखते हैं, द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंचो इन ऑर्डर टू कीप लैंचोज फेथ इन गॉड alive and firm as he was completely moved by it. He signed the letter again to keep Lancho's faith intact. If he does not do so, Lanchos might think differently. He is faith in God make in shake. पोस्टमास्टर ने जो है मनी लैंचो को इसलिए सेंड किए क्योंकि लैंचो को गॉड में बहुत ज़्यादा फेथ था, विश्वास था, और वो उसने साइन इसलिए किया था बिकॉज लैंचो के वो विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते थे। ठीक है, बिकॉज लैंचो को जो है गॉड पे बहुत ज़्यादा विश्वास था, वो चाहते थे कि ये जो फेथ है ये कायम रहे, लोगों को गॉड से विश्वास जो ना उठे, इसी वजह से उसने जो है गॉड की तरह साइन भी किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिड लैंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई एंड वाई नॉट? तो क्या लैंचो ने जो है ये जानने की कोशिश की थी कि उसको ये पैसे किसने सेंड किए थे, क्यों और क्यों नहीं? तो आंसर देखते हैं, लैंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम,
It was because he had complete faith in God. He therefore did not bother about the sender. ठीक है, तो लैंचो ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था बिकॉज उसको पूरा विश्वास था, फेथ था कि गॉड ने ही पैसे उसको सेंड किए हैं। गॉड जो है सबकी हेल्प करते हैं और गॉड ने मेरा लेटर रीड किया था, इसी वजह से गॉड ने मुझको पैसे सेंड किए हैं और इसी वजह से उसने सेंडर के बारे में सोचना भी नहीं चाहा। ठीक है, कि ये पैसे उसको किसने सेंड किए हैं। 13 क्वेश्चन देखते हैं। Why does Lancho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? तो लैंचो ने ऐसा क्यों सोचा कि बाकी पैसे कहाँ चले गए? वॉट इज़ द आयरनी इन सिचुएशन? तो लैंचो जो था वो इस सिचुएशन में आयरनी क्यों हो गया था? तो यहाँ पे जो हमारा आयरनी है इसका मतलब होता है विरोधाभास, मतलब उल्टी चीज़ें सोचना। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। Lancho think that the rest of the money has been taken by the post office officials. The ironic situation is that the post office officials contribute money for Lancho, yet he looks at them as a crook. तो यहाँ पर देखो जो लैंचो है यहाँ पर यहाँ पे देखिए जो लैंचो था वो ये सोच रहा था कि जो बाकी पैसे थे वो पोस्ट ऑफिस वाले ने ले लिए हैं बिकॉज यहाँ पे जो एक आर्मी सिचुएशन यहाँ थी कि मतलब आर्मी सिचुएशन मतलब अपोजिट सिचुएशन थी, मतलब उल्टी चीज़ें समझी लैंचो ने, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस वाले जो ऑफिसर्स थे उन्होंने ही पैसे कंट्रीब्यूट किए थे जिससे वो लैंचो को जो है पैसे दे सके 70 पीसोस जो थे। लेकिन जो लैंचो था वो सोच रहा था कि ये लोग क्रूक्स हैं। क्रूक्स मतलब होता है खराब लोग, जैसे कि बेईमान, डिसऑनेस्ट पीपुल्स, चीटर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो 14th क्वेश्चन देखते हैं। Are there people like Lancho in the real world? What kind of a person would you say he is? You may select appropriate words from the box to answer these questions. Greedy, native, stupid. तो यहाँ पे देखो क्या लैंचो जैसे जो लोग हैं वो संसार में अभी भी प्रेजेंट हैं और आप बताना चाहोगे कि लैंचो जो है वो किस प्रकार का व्यक्ति है। तो आप यहाँ पे कुछ भी वर्ड्स जो गिवन है, ग्रीडी, नेटिव, इसका यूज़ करके लैंचो के बारे में आपको बताना है। तो आंसर देखते हैं। यस, हाँ, लैंचो जैसे भी बहुत सारे लोग इस वर्ल्ड में हैं। There are still people like Rancho in the world. He is such a person who can go to any extent in his faith in God. He is resolute, determined and firm. Lancho is also a native, stupid and commercial. ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऐसे जो पीपल हैं वो अभी भी वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं। ठीक है, जो गॉड पे इतना विश्वास रखते हैं और वो एक प्रकार के ना नेटिव हैं, यहाँ पे नेटिव होगा, ओके, स्टूपिड हैं, कॉमिकल्स पीपल हैं, लाइक अ लैंचो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। There are two kind of conflict in the story between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? तो इस स्टोरी में दो प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मतलब कि जिसमें अपोजिट जो होते हैं उनको हम लोग कॉन्फ्लिक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक ह्यूमंस के बीच में, दूसरे नेचर के बीच में, तो आप इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, आंसर देखते हैं। These conflicts are illustrated in the form of hailstorm and destroying Lancho's crop. So he think of God and write a letter to him for help. तो इसमें जो फर्स्ट हमारा कॉन्फ्लिक्ट है वो ये है कि हेलस्टॉर्म उसने जो है लैंचो की क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया और इसी वजह से लेटर जो हमारा लैंचो है उसने गॉड को एक लेटर लिखा हेल्प के लिए। एंड द अदर कॉन्फ्लिक्ट इट इलस्ट्रेटेड बाय द लैंचो, इट इज़ इन हिज नॉट बिलीविंग इन द पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल्स हॉनेस्टी। ही थिंक दैम क्रूक्स एंड डिसऑनेस्ट पर्सन। तो यहाँ पर देखो जो सेकेंड कॉन्फ्लिक्ट था वो लैंचो के द्वारा इलस्ट्रेट किया गया है कि उसने पोस्ट ऑफिस ऑफिसर्स की हॉनेस्टी पे विश्वास नहीं किया और वो ये सोच रहा था कि वो सब जो है क्रूक्स है, डिसऑनेस्ट पर्सन है, ठीक है, चीटर है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।